हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम मोशन है उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। तो इसको चलिए हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहला जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है उसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इट इज़ ए ग्राफ ड्रॉन विद द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। ये ग्राफ है जिस पे हम टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में जाता है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एकदम स्ट्रेट जा रहा है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ये फार्मूला दिया है v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये फार्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए कर्व। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एकदम कर्व होता है। आप ये फिगर देख सकते हैं कैसे ये ग्राफ कर्व है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए देखते हैं इसको। अ ग्राफ ड्रॉन विद द टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा जाता है इस ग्राफ में, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रखा जाता है। इट्स कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जो लाइन होता है वो सीधा होता है और पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इससे हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रैवल किया गया। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t2 माइनस t1, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है कोई ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ समय में, तो उसको हम लोग t2 माइनस t1 कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये फार्मूला हो जाएगा v इंटू t2 माइनस t1, तो t2 को हम लोग ac लिख सकते हैं इंटू सी डी t1 को, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी हमें इससे निकाल लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है एकदम स्ट्रेट लाइन होता है एट एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, और एंगल एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कहीं भी एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो कभी उसमें डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, मतलब एकदम कर्व टाइप का ये होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में है इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे 3 इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर न्यूमेरिकल में आपको ये 3 एक फार्मूला टाइप का इसको यूज करना ही करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो पहला है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगला टॉपिक हम लोग का यह है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूमे विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो ऑब्जेक्ट होता है लेट, मान लीजिए v बी द स्पीड, v स्पीड है, r जो है वो रेडियस है, t है टाइम फॉर 1 रोटेशन। ठीक, v स्पीड, r रेडियस, t टाइम फॉर 1 रोटेशन। तो स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सर्कुलर फेंस इज इक्वल टू 2πr, तो स्पीड इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। समझ में आया कैसे क्या हुआ?
तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।